अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स के बारे में। हमारा लेक्चर नंबर 2 है ऑफ LHV फर्स्ट ईयर का। फीमेल ऑर्गन्स को जो है हमने क्लासिफाई किया इंटरनल ऑर्गन्स और एक्सटर्नल जेनिटेलिया। इंटरनल जेनिटेलियल ऑर्गन में हमारे पास ओवरी आएगी, फिलोपियन ट्यूब आएंगे, यूट्रस आएगा, विजाइना आएगा। ये हमारे पास कौन से इंटरनल ऑर्गन। एक्सटर्नल में हमारे पास आएंगे एक्सटर्नल जेनिटली, वल्वा, लिबिया मेजोरा, लिबिया मिनोरा, क्लाइटोरिस, वेस्टिब्यूल और पेरिनियल बॉडी। लिबिया मेजोरा की बात करते हैं। लिबिया मेजोरा जो है हमारे पास 2 प्रोमिनेंट फोल्ड ऑफ स्किन है जिसके ऊपर आपको हेयर्स मिलेंगे। जो आपकी जो हेयर वाली सरफेस है उसको हम लिबिया मेजोरा कहते हैं। इसमें जो है हमारे पास एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। द लिबिया मेजोरा आर 2 prominent outer folds of skin that surround the vulva, the external female genitalia. The outer surface of libia majora के ऊपर जो है हमारे पास प्यूबिक हेयर्स होते हैं। ये मैंने आप लोगों को मेंशन किया। साथ ही मैंने डायग्राम्स दी हुई है कि वल्वा देख लें, क्लाइटोरस, लिबिया मेजोरा, लिबिया मिनोरा, ठीक है, इसमें दिखाया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं हम लोग लिबिया मिनोरा की। लिबिया मिनोरा जो होते हैं हमारे पास वो इनर लिप्स कहलाए जाते हैं, ठीक है, इनर फोल्ड्स, इनर लिप्स कहलाए जाते हैं। द लिबिया मिनोरा आल्सो नोन एज इनर लिप्स और इनर लिबिया। इनमें जो है आपके पास सिबिशियस ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, ठीक हो गया। ये जो है प्यूबर्टी के वक्त पूरी तरह से डेवलप नहीं हुए होते और मेनोपाज जब होने वाला होता है या मेनोपाज की जो लेडी होती है उसमें ये इनकी एट्रोफी स्टार्ट हो जाती है। नंबर 3, इनकी अपीयरेंस कैसी है। दे आर हेयरलेस, ठीक है, और ब्राउनिश ब्लैकिश कलर में होते हैं। क्लाइटोरिस जो है हमारे पास लोकेटेड होते हैं अबव द विजाइनल ओपनिंग, ठीक है, विजाइनल ओपनिंग से ऊपर की तरफ आपको ये मिलेगा क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस जो है हमारे पास सिमिलर होता है, होमोलोगस होता है टू द विद द पीनस, ठीक है। दिस इज़ अ स्मॉल एरेक्टाइल स्ट्रक्चर। इसकी लेंथ कितनी होती है, 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं वेस्टिब्यूल। एज वी हैव मेंशन इन द डायग्राम के द वेस्टिब्यूल इज लोकेटेड बिटवीन द लिबिया मिनोरा, स्टार्टिंग बीनीथ नीचे से, द क्लाइटोरिस एंड एक्सटेंडिंग टू द पोस्टीरियर ऑफ द लिबिया मिनोरा, ठीक हो गया। आप जैसे कि डायग्राम में देख सकते हैं कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक हो गया। एनएस से पहले एंड हो रहा है। पेरिनियल बॉडी को इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे हम, जस्ट वेस्टिब्यूल को हम लोग इसमें बात करते हैं। लास्ट एक्सटर्नल जेनिटेरियल ऑर्गन के बारे में जो हमारे पास है पेरिनियल बॉडी, ठीक है। पेरिनियल बॉडी क्या होती है। योर पेरिनियम इज द थिन लेयर ऑफ स्किन, जैसे कि डायग्राम में मेंशन किया गया है। ये मसल्स हैं तरह के बिटवीन योर जेनिटल्स, विजाइनल ओपनिंग और स्क्रोटम, ठीक हो गया। एंड एनल रीजन में इनसाइड योर बॉडी योर पेरिनियम कंसिस्ट ऑफ टिश्यू दैट मेक अप द बॉटम ऑफ योर पेल्विक कैविटी। इट्स कॉमन साइट फॉर, मतलब यहाँ पे अगर टीयर आ जाए ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, मसल जो है एक्सपेंड करते हैं उस वक्त जो है अगर चाइल्ड बर्थ के दौरान टीयर आ जाए, अगर माइनर टीयर भी हम लोग स्टिच करते हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा मेजर टीयर आए, बड़ा टीयर आए, तो उसको हम स्टिच कर लेते हैं और माइनर टीयर को जो है हम छोड़ देते हैं कि खुद बहुत हील हो जाए। बट स्टिच इज़ इम्पॉर्टेंट। इन पेरिनियल बॉडी जो है एक्चुअली हमारे पास मसल्स होते हैं। अब बात करते हैं हम अपने इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स के बारे में। जो है हमारे पास ओवरी। ओवरी हमारे पास क्या है, आलमंड शेप होती है, 2 विन पेयर्स होते हैं फीमेल में, ठीक हो गया। और जैसे कि मेल में हमारे पास टेस्टिस होते हैं, वैसे ही फीमेल में हमारे पास ओवरीज प्रेजेंट होती हैं जिनमें एग की प्रोडक्शन होती है। ये यूट्रस के साथ अटैच होती हैं, ठीक है, दोनों साइड्स पे अटैच होती हैं। हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करती हैं, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ठीक हो गया। ये हमारे हार्मोन्स हैं, ये हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल में, फर्टिलिटी में एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्सुअल सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक को बिल्ड भी करती हैं, ठीक हो गया। ये चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट हैं। ये कौन से कलर में होती हैं, ये ग्रेश पिंक कलर में होती हैं, सॉलिड होती हैं। इनका जो नॉर्मल एवरेज साइज़ है, साइज़ और अपीयरेंस जो है वेरी करती है विद एज, ठीक है, लेकिन जो इसका नॉर्मल एवरेज जो रखा गया है वो
3 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, 1.5 सेंटीमीटर वाइड और थिक जो है 1 सेंटीमीटर होगी। हमारे पास अब फिलोपियन ट्यूब की बात की जा रही। फिलोपियन ट्यूब होते हैं, ठीक है, वो अटैच होते हैं यूट्रस के साथ। इन्हीं के ज़रिए जो है ओवम जो है यूट्रस में ओवम जो है यूट्रस में इंटर होता है। यहाँ पे लिखा है द यूट्राइन ट्यूब्स, जिनको हम फिलोपियन ट्यूब्स भी कहते हैं, ओविडक्ट भी कहते हैं और सल्फिनक्स भी कहते हैं, ठीक है। ये जो होती हैं ट्यूब शेप स्ट्रक्चर होता है इनका और फाउंड इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। ये तो आपको पता है। द मेन फंक्शन ऑफ द यूट्राइन ट्यूब इज़ टू असिस्ट द ट्रांसफ़र, मतलब वही मैंने जो आपको समझाया कि एप को जो है वो यूट्रस तक लेकर जाने का काम ये फिलोपियन ट्यूब्स करती हैं। यूट्रस की बात कर लेते हैं। यूट्रस जो है हमारे पास पियर शेप्ड हॉलो स्ट्रक्चर है, जिसमें बेबी जो है वो ग्रो करता है, सारा बेबी बढ़ता है, मस्कुलर है, ये स्ट्रेचेबल है, बढ़ जाता है, ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम। यूट्रस जो है वो बेबी को कैरी करता है। ये चीज़ें इसमें आ जाएंगी यूट्रस में। और लास्ट में हमारे पास है विजाइना। विजाइना जो है हमारे पास स्ट्रेची मस्कुलर ट्यूब है, दैट एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव एनाटॉमी, ठीक है। हमारे पास रिप्रोडक्टिव एनाटॉमी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है विजाइना, ठीक हो गया। द विजाइना इज फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब विच रन्स इनवर्ड एंड बैकवर्ड।